अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा ठीक रखे और हर कदम पे आपको ईमान की हालत में रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अच्छा जी, हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में शुक्र का होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र है तो अल्लाह पाक जिस इंसान के अंदर शुक्र होगा ना, छोटी सी नेमत को भी लेके उसके अंदर शुक्र होगा ना, और अल्लाह पाक उस पे अपनी बड़ी रहमत करते हैं और उसके शुक्र के बदले में उसको ढेरों ढेर नवाजते हैं। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, मतलब चीज़ थोड़ी होगी या कोई किसी चीज़ में वो नहीं हो रहा होगा, अल्लाह ने उनको बहुत नवाज़ा होगा, अल्लाह ने उनको औलाद से भी नवाज़ा होगा, अल्लाह ने उनको घर बार धन दौलत से भी नवाज़ा होगा, अच्छा बिज़नेस बेटे बेटियों से भी नवाज़ा होगा। लेकिन फिर भी उनसे पूछो ना, क्या हाल है आपका, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी या क्या चल रहे हैं हालात, तो उनके लहजे में शिकवे ही होंगे, उनके लहजे में शिकवे होंगे, बस ठीक है गुजर रही है, यानी इस तरह के उनका अंदाज़ होगा, शिकवे होंगे। तो बंदा सोचे कि अल्लाह पाक ने इतना नवाज़ा है, अल्लाह पाक ने हर तरह से आप लोगों को नवाज़ा है, फिर आप बस ठीक ही है, गुज़र रही है। नहीं, ये चीज़ गलत है। अल्लाह पाक चाहे कम दे, चाहे ज़्यादा दे, अल्लाह पाक का शुक्र अदा हर हालत में करना चाहिए, हर हालात में करना चाहिए। कहते हैं अल्लाह पाक, जो अल्लाह पाक के बहुत करीब बंदे होते हैं ना, बहुत करीब, जो अल्लाह पाक को बहुत प्यारे होते हैं, अल्लाह पाक उनको आज़माते हैं, छोटी-छोटी परेशानियों में, बड़ी-बड़ी परेशानियों में डाल के। इसलिए आज़माते हैं अल्लाह पाक कि ये बंदा मेरा किस तरह शुक्र अदा करता है, कि परेशानी में भी शुक्र अदा करते हैं, फिर हर परेशानी के बाद उसको सुख देते हैं, खुशी देते हैं, और फिर देखते हैं अल्लाह पाक कि ये बंदा खुशी में भी मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं। और जो इंसान अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करता है, खुशी में भी गम में भी, चाहे अल्लाह पाक नवाजे चाहे ना नवाजे, वो उसकी मर्ज़ी है ना। जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो हमें मिल कर रहेगा। तो अल्लाह पाक फिर जो इंसान हर तरह से हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक उसको खुश होके और नवाजता है, और अल्लाह पाक बहुत उस पर जो है खुश होता है। तो जो लोग इतना नवाजने के बावजूद भी शिकवे शिकायतें उनकी ख़त्म नहीं होती, तो अल्लाह पाक उनको टेंशनों में डाल ही रखता है, उनको परेशानियों में डाल ही रखता है। उनके पास सब कुछ भी होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन उनके पास सुकून नहीं होगा। वो यही कहते हुए नज़र आएंगे कि सुकून नहीं है, ज़िंदगी च सुकून नहीं है, यही कहते हुए नज़र आएंगे। तो इसलिए चाहे अल्लाह पाक कम दे चाहे ज़्यादा दे, अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और आपको पता है शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? नमाज। जो इंसान, जो मुसलमान 5 वक़्त का पक्का नमाज़ी होता है ना, और अल्लाह पाक के साथ जुड़ा रहता है, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करते हैं, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में बरकत डालते हैं, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, ज़िंदगी में बरकत डालते हैं और उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। नमाज, आप सोचिए, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह के साथ सिंसेर नहीं है, वो आपके साथ कैसे सिंसेर होगा? क्योंकि अल्लाह के साथ सिंसेर होने की पहली शर्त है कि नमाज, अल्लाह का हुक्म है ना। जो इंसान अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा वो आपके साथ कैसे मुखलिस होगा? सोचिए। इसलिए सबसे पहले अपनी नमाज सीधी करनी है हमें, कि हम अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, इस तरह जुड़ जाएं कि हमारी नमाज में खुशू भी हो, खुशू भी हो, और हमारी नमाज, हाँ एक और बात मुझे बातों में याद आ गई, कि जिस इंसान की नमाज उससे बुराई से, झूठ से, गीबत से या कोई भी गुनाह से नहीं ना रोक रही, तो फिर सोच लें कि उसकी नमाज उसके मुंह पर मारी जा रही है। फिर आप सोचें कि आपकी नमाज आपको बुराई से रोक रही है, गीबत से रोक रही है, झूठ से रोक रही है, धोखे फ़रेब हर गलत काम से रोक रही है, तो यकीनन आपकी नमाज बहुत ताकत वाली है। अगर आपकी नमाज आपको इन सब चीज़ों से नहीं रोक रही, तो फिर आपकी नमाज बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आपके मुंह पे मारी जा रही है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को टटोलना है कि हमारी जो नमाज है, आया वो हमें हर तरह की बुराई से रोक रही है। तो अगर रोक रही है तो फिर हमें मुबारक हो, और आपको भी मुबारक हो जिनकी नमाज इतनी ताकत वाली है। और अगर नहीं रोक रही, फिर उनको नमाज पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है जब हम नमाज की हालत में होते हैं ना, तो अल्लाह पाक के बिल्कुल करीब, बहुत, अल्लाह पाक तो हर हालत में करीब होता है इंसान के, लेकिन नमाज की हालत में अल्लाह पाक के हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो उस गुफ्तगू को जब कहते हैं ना कि किसी, अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी हस्ती है, और किसी बड़ी हस्ती से जब इंसान गुफ्तगू करता है ना, तो खुशी और खुशू बिल्कुल फोकस होता है उस पर। और इसी तरह अल्लाह जैसा तो कोई है ही नहीं।
تو اللہ پاک کے نماز پڑھتے وقت ہمیں بالکل فوکس کرنا ہے اللہ پاک کی طرف، کہ ہمارا فوکس جو ہے نا بالکل اللہ پاک کی طرف ہو، خشوع اور خضوع ہماری نمازوں میں ہو، اور انشاءاللہ جب ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع ہو گیا تو ہمارے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ آزما کے دیکھیں آپ، انشاءاللہ آپ کو خود فرق فیل ہوگا۔ اور امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی رائے میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اور جاتے جاتے میں کہوں گی کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی، توجہ کی بہت ضرورت ہے چینل کو۔ اور اب مہا حسن کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مہا حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔